समाचार यूपी 24 हर खबर पर पहली। देश के प्राधियों का सबसे बड़ा अरे तक कबले चली धक्का मुक्का न भूसी नहीं छूटी धक्का होगी किसी लड़ाई न हो अरे हिंदू नहीं पूरा हिंदुस्तान दिल्ली यदि आपके ना हो तो हमारा इंडिया के भाई अजय जी, भाई संतोष विश्वकर्मा जी, भाई आप सबका स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। समाज का सेवा करना, विद्यार्थियों को उत्साहित करना, प्रोत्साहित करना, उनको उच्च शिखर पे पहुंचने के लिए अपना योगदान देना, ऐसे बीएम सेना संगठन जो बना है, जिनके नाम पे बना है, मैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। जनपद जौनपुर के किराकत तहसील के ग्राम सभा मणि की धरती के धरती पुत्र हम कहेंगे, हमारे समाज के धरती पुत्र, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय बाबूनंदन विश्वकर्मा जी के नाम से ये संस्था बनी है, जिनकी सोच को आगे बढ़ाते हुए हम सब आज मेधावी छात्र प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किए हैं। जो बच्चे 90% अंक से ऊपर पाए हैं, उनका सम्मान यहाँ पे होगा, उनको उत्साहित किया जाएगा, प्रोत्साहित किया जाएगा। ये उद्देश्य है संगठन का। किसी भी जाति का व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, इस संगठन में उनका स्वागत है। उनके उत्साह के लिए ये संगठन हमेशा तत्पर रहेगा। इस उद्देश्य के साथ ये कार्यक्रम आज हुआ है। यहाँ पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई सत्यनारायण विश्वकर्मा जी हैं। मंच पे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही इस विद्यालय की गार्जियन प्राचार्य आदरणीय श्रीमती सत्यभामा जी, डॉक्टर साहब यहाँ मंच पे विराजमान हैं, भाई नरेंद्र सिंह जी विराजमान हैं, मां साहब विराजमान हैं, तमाम हमारे अतिथिगण हैं। सबका उद्देश्य है समाज का उत्थान। स्वागत करते हुए प्रीति विश्वकर्मा जी। सम्मान समारोह का मंच लगा हुआ है और मंच पे मंचासीन अतिथिगण, छात्र छात्राएं आए हुए दूर दूर से, सभी भाई बंधुओं का और बीएम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बीएम सेना के सेना को सत्यनारायण विश्वकर्मा जी को और संजय एडवोकेट जी और हमारे बीच डॉक्टर साहब बैठे हैं, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, उनका स्वागत करती हूँ। मैं हमारे बीच प्रिंसिपल मैम हैं एक कॉलेज की, उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। होगा कि किन्नर समाज कहीं कहीं दिखते हैं, वरना किन्नर समाज नाच गाने में दिखते हैं, फंक्शन में दिखते हैं। मंच पे बैठे लोग भी जान रहे हैं, छात्र छात्राएं भी जान रही हैं कि किन्नर समाज क्या करता है। किन्नर समाज नाच गानों में ही दिखता है, मगर ऐसा संविधान, ऐसा कानून है हमारा इस देश का कि हर लोगों को जीने का अधिकार सिखाता है। समानता, समानता एक मेल को है, समानता एक ट्रांसजेंडर को भी है। कल्चर ऐसे है कि हम आज जी रहे हैं, अपनी सांसों को कहीं सांस ले पा रहे हैं, ये छोड़ देते हैं कि उनका शोषण होता है, उनके साथ हिंसा होती है, उनके साथ भेदभाव होती है, तब वो घर छोड़ते हैं। वरना हम भी अपने माता पिता के साथ स्कूल में आते, अपने माता पिता के साथ बाजारों में जाते, अपने माता पिता के साथ हर जगह उठते बैठते, और फिर जैसे परिवार में फैमिली मेल फीमेल रहते वैसे हम भी रहते हैं। मगर ये सबको देखते हुए
भारत के सुप्रीम कोर्ट ने, न्यायाधीश ने 2014 में एक थर्ड जेंडर कानून बना दिया, जिसमें है नासा जजमेंट। 2019 में एक्ट के तहत हमको जोड़ा गया कि हम जिस सारे आरक्षण का लाभ ले सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं, हम लिख सकते हैं। जैसे आप एक छात्र हो के डॉक्टर बन सकते हैं, वकील बन सकते हैं, जज बन सकते हैं, प्रिंसिपल बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, नेता बन सकते हैं, वक्ता बन सकते हैं, वैसे हम भी बन सकते हैं। वैसे हमारा किन्नर समाज भी बन सकता है, वैसे हमारा किन्नर समाज भी आगे बढ़ सकता है। और आपकी तरीके वो छात्र छात्रा भी होगी। ट्रांसजेंडर समुदाय को कहीं भी अकेला और पीछे नहीं, पिछड़ जातियों की तरफ नहीं, चाहे वोटर आईडी की फॉर्म हो, चाहे राशन कार्ड हो, चाहे स्कूल एडमिशन। ट्रांसजेंडर यह लड़ाई लड़ने के लिए हम अपनी लड़ाई अकेले नहीं लड़ते हैं, ये आपका सहयोग होता है, आपका साथ होता है, तब हम लड़ाई लड़ते हैं। मगर एक चीज इस देश में छूट रही है, मगर हमें कहीं राहत नहीं मिलती है। समाज हम नहीं चाहते कि हमें नाच गाना करना पड़े, हम नहीं चाहते कि हमें दीक्षा मांगनी पड़े, हम नहीं चाहते कि हम लोगों के सामने अपना कर्तव्य दिखाएं। हम चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, हम लिखना चाहते हैं, हम माँ बाप के साथ रहना चाहते हैं, हम स्कूल जाना चाहते हैं, हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, हम जज बनना चाहते हैं। हमारा किन्नर समुदाय का ये संदेश है। ये भारत ऐसा है, कई दुनिया में पूरे देश में आप कंट्री में चले जाएंगे तो आपको कहीं विधानसभा, मतलब कि आपको कहीं लोकसभा विधानसभा मेंबर नहीं मिलेगा, मगर इस भारत के अंदर लोकसभा विधानसभा भी किन्नर समुदाय चुनाव लड़ा हुआ है। एमपी में शबनम मौसिक पहली बार देश की विधायक है। इस यूपी की सबसे पहली मेयर आशा मेयर रही, जो उन्होंने अपना पूरा अंतिम तक कार्यकाल चलाया, अब इस दुनिया में नहीं है। और प्रेजेंट की सरकार में मैं उसका धन्यवाद करती हूँ सरकार का कि अब इस सरकार ने ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड बनाया है, जिसमें एक राज्य मंत्री भी किन्नर बनी हुई है। मैं उस सरकार का, सत्ता का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कि ऐसे ही हमारा किन्नर समुदाय आगे बढ़ते रहे और कहीं भेदभाव के हिस्ट्री से कहीं आप हमको भेदभाव से ना देखिए, आप अपने एक इंसान समझिए। आपका खून लाल तो मेरा भी खून लाल है, जो आप पहनते हो तो बस मेरा तो थोड़ा सा ये होता है कि समझ में कि एक मतलब कि क्या है कि वो फीमेल में भी दिख रहा है, मेल में भी दिख रहा है। तो ट्रांस की और किन्नर की पहचान यही होती है। जिसको राम भगवान ने वरदान दे दिया हो, क्या उसको दुनिया की कोई हस्ती उसको मिटा सकती है? अधिकारों से और पिछड़ेपन से नहीं मिटा सकती। तो जो यहाँ पे राम जी ने वरदान किन्नर समाज को दिया है, इस वरदान के साथ साथ हम इस संसार के साथ अखिली मतलब अंतिम इच्छा तक, अंतिम सांस तक इस संसार के साथ, इस समाज के साथ, इस देश के साथ, हमारी जो हमारे खून का कतरा कतरा इस देश के साथ हर आंदोलन में, हर लड़ाई में, हर चीज में शामिल रहेगा। मैं आज से यहाँ से ऐलान कर रही हूँ। जय हिंद, जय भारत। तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत। मैं निवेदन करता हूं यहाँ के समाज सेवक बड़े भाई सिद्धार्थ विश्वकर्मा जी, जिला अध्यक्ष वाराणसी बीएन सेना, भाई बबलू जी, भाई प्रदीप जी, भाई शिवनारायण विश्वकर्मा जी, भाई राकेश जी, अजय शर्मा जी, प्रदेश महासचिव जी, एडवोकेट सुशील विश्वकर्मा जी, एडवोकेट सुनील विश्वकर्मा जी बेनाम, सूरज चौहान जी संगठन के जिला मंत्री हैं, सूरज चौहान जी वाराणसी। दुर्भाग्य है कि सदन में नहीं पहुंच पाए। कृष्णा जी आप आए, सहयोग करिए। सिल्ड और बता जा रहा हूं इस क्रम में के साथ साथ सब समाज के
सभी साथियों को, यहाँ के यादव जी ग्राम प्रधान भी हैं, वो भी थे अभी, और यहाँ जितने बच्चे बच्चियाँ जो छात्र छात्राएं हैं, मैं सबको संबोधन में कहना चाहता हूँ कि ये बच्चे जो नौनिहाल हैं, ये देश के भविष्य हैं, और ये जो मेधावी छात्रों को सम्मानित करने का कार्यक्रम बीएम सेना संगठन ने किया है, यह कार्य बड़ा ही सराहनीय है। इससे कि बच्चों की जो मेधा शक्ति छिपी रहती है, जब आप इनको सम्मानित करेंगे तो दूसरे भी बच्चे प्रतिभाग में भाग लेंगे और एक अच्छा प्रदर्शन करेंगे, और जब ये अच्छा प्रदर्शन करेंगे इनको सम्मान मिलेगा। जब हम जाति धर्म छोड़ करके इनको सम्मान देंगे तो निश्चित रूप से इन बच्चों के अंदर, इन छात्राओं के अंदर एक राष्ट्रीय भावना पैदा होगी। जब राष्ट्र की भावना पैदा होगी तो इन्हीं के अंदर जो देश का अगला भविष्य है राष्ट्र का, जैसा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं, आज उन्होंने पूरी दुनिया को यह बता दिया कि जो भारतवर्ष का सम्मान बहुत नीचे था, आज भारतवर्ष का सम्मान दुनिया में बहुत ऊपर हो गया है, और निश्चित रूप से भारत विश्व गुरु की तरफ जा रहा है और पूरी दुनिया की अगुवाई करेगा भारत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक सोच रही है, माननीय नरेंद्र मोदी जी की एक सोच है कि उन्होंने नारियों को सम्मान देने का कार्य किया, और जिस परिवार में, जिस घर में, जिस देश में नारी का सम्मान नहीं है वह समाप्त हो जाता है। इससे मैं प्रधानमंत्री जी को पुनः बधाई देना चाहता हूं। साथ ही यहाँ समाज के हमारे ज़्यादातर विश्वकर्मा समाज के लोग भी हैं, यादव जी भी हैं, प्रजापति जी भी हैं, बहुत से समाज के लोग आए हुए हैं, ब्राह्मण समाज के भी लोग हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने इस देश में जो गरीबी हटाने का संकल्प लिया है, वह निश्चित रूप से यह देश दुनिया के सामने सबसे विकसित देश साबित होकर के रहेगा। इसलिए कि जो उन्होंने कल्पना किया कि हमारे देश में लोगों के पक्के छतें नहीं थी, जो गरीब परिवार थे, जब देश का गरीब हंसेगा तो पूरा देश हंसेगा। जब देश में प्रधानमंत्री आवास देने का काम किया, गरीबों को आयुष्मान कार्ड बना करके 5 लाख के इलाज की व्यवस्था किया, जब सबको शौचालय देने का कार्य किया, लेकिन भारत की एकता अखंडता के लिए जो हमारे प्रधानमंत्री ने कार्य किया है, निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। साथ ही मैं बीएम सेना के लोगों को मैं यह कहूँगा कि ये मेधावी छात्रों के साथ साथ और भी समाज सेवा का जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में भी आप लोग भाग लीजिए। बहुत ही अच्छा और ऐतिहासिक कार्यक्रम आपने कराया है। योजना के माध्यम से देश में जो ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे समाज के लोग जो पैसे के अभाव में दूसरे की दुकान पे जाके कारीगरी का काम करते हैं, इस योजना के माध्यम से इसमें आपको आय प्रमाण पत्र नहीं देना है और आपको 1 लाख रुपए तक का लाभ और उसकी बैंक गारंटी, कोई दूसरा गारंटी नहीं लेना होगा, कोई आपको गारंटर नहीं देना होगा, आपकी गारंटी नरेंद्र मोदी ले रहे हैं। चाहे वो विश्वकर्मा लोहार समाज हो, चाहे स्वर्णकार समाज हो, चाहे दर्जी समाज हो, चाहे प्रजापति समाज हो, सभी समाज के लोगों को यह लाभ देने का कार्य हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी को साधुवाद भी देता हूं कि वो देश की गरीबी को जड़ से समाप्त करना चाहते हैं, और हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो प्रदेश में कानून का राज स्थापित किया है, आज माताएं बहनें खुलेआम चल सकती हैं, किसी की मजाल नहीं कोई उंगली उठा दे। हमारे लोग घर से निकलते थे, सोचते थे रास्ते में हमारी गाड़ी कोई छीन लेगा, रास्ते में हत्या हो जाएगी। आज आप देख लीजिए, छिनैती बंद हो गई, डकैती बंद हो गई। यदि कहीं कोई किसी की जमीन भी कब्जा करता है तो उस पर कार्रवाई होती है। इसलिए यह सरकार
सबकी सरकार है, सबके विकास के लिए कार्य कर रही है। साथ ही हमारे जो साथी हैं, जो जिम्मेदार लोग आए हुए हैं, मैं सभी लोगों का मैं वंदन करता हूँ। जो पीएम सेना ने शिक्षा में बढ़ावा देने का कार्य किया है कि लोग इससे शिक्षित होंगे। जब शिक्षित होंगे, जो परिवार शिक्षित होगा, जब परिवार शिक्षित होगा तो वह विकास करेगा। जब ये बच्चे बच्चियाँ अच्छी शिक्षा ग्रहण करके ये देश के भविष्य बनेंगे तो इनको ये भी रहेगा, इनके दिमाग में रहेगा कि पीएम सेना के लोगों ने मुझे सम्मानित किया था, वो पीएम सेना के प्रति भी कृतज्ञ होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ भारत माता की, भारत माता की। सरला जी अपने जो भी गेस्ट हैं, जज साहब भी हैं, उनसे भी निवेदन इसलिए ताली बजा के स्वागत करिए। इस पुरस्कार के लिए हाई स्कूल की तृतीय पुरस्कार के लिए मैं आमंत्रित करता हूं संजय भाई, उस बच्चे के लिए सरस्वती जी वाली ट्रॉफी दीजिए। इसलिए हैं अजय शर्मा जी, ये लोग भी आए। 95% है 9th में। सलमा जी से निवेदन है कि कृपया इस बच्ची का उत्साह आवर्धन करिए। हाँ, आप जो लिखे वही मैं बोल रहा हूँ। स्वर्गीय कन्हैया विश्वकर्मा जी गिरधारी जी 10th में हाई स्कूल में टॉप है, 97%, 97.3। कन्हैया विश्वकर्मा जी हमारे विकास करने के लिए आज ये प्रथम पुरस्कार गरिमा यादव को प्राप्त हुआ है। कैंपस गूंज जाना चाहिए। ये सभी के लिए गर्व का विषय है। इतना बड़ा सम्मान देने के लिए, और कोई भी काम बिना मेहनत के तो नहीं होता है, तो हर चीज़ के लिए मेहनत चाहिए। और आप लोग मतलब हमेशा अपना जो भी लक्ष्य है उसके लिए हमेशा एकाग्र रहिए, उसके लिए समर्पित रहिए। थैंक यू। बहुत को लक्ष्य को प्राप्त करना है तो मेहनत करना जरूरी है, कठिन मेहनत की जरूरत है। गरिमा ने अपने गुरु मंत्र आप सभी को दिया, अपने भाइयों बहनों को। यदि आपको लक्ष्य प्राप्त करना है तो मेहनत करना पड़ेगा, दिन रात पढ़ना पड़ेगा। हम 97 की जगह 100% ला के दिखाए तब और बड़ा काम हो पाएगा। पुरस्कार पुरस्कार होता है, सम्मान सम्मान होता है। सर्टिफिकेट से बंटवाने लगे लोग, मैं सूची से बोल रहा था। चिलबिलवा पिताजी का नाम दीपक यादव, बेला चोलापुर वाराणसी, कक्षा 10 की। आर्यन मौर्य, सॉरी आर्यन मौर्य मेडल पहना करके स्वागत करते हुए बच्चों का आइए अजय जी पीछे आइए। अजय जी अपने अनन्या विश्वकर्मा, पिताजी का नाम अशोक विश्वकर्मा। ऐसा छूट जाता जो पूरे उत्तर प्रदेश में चौथा स्थान प्राप्त की है। चाहता हूँ, इसके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए जो भी बचे हुए हैं। मैं सत्यभामा दीपराज इंटरमीडिएट कॉलेज की प्रधानाचार्य हूँ। बीएन सेना संगठन के द्वारा आज मेधावी बच्चों को पुरस्कृत किया गया है हमारे विद्यालय प्रांगण में। क्या संदेश देना चाहती हैं, क्या उद्देश्य है? ये पुरस्कार वितरण से बच्चों का मनोबल बढ़ता है और कुछ अच्छा करने के अंदर की बातें उनके अंदर आती है। और हम चाहते हैं कि ऐसे मेधावी बच्चों को पुरस्कृत किया जाए जो समाज में, अपने विद्यालय में अपने माता पिता का नाम रोशन कर रहे हैं। कितने बच्चे होंगे आपके यहाँ? हमारे यहाँ पुरस्कृत बच्चे करीब 15 बच्चे हमारे विद्यालय से थे। आगे वाले बच्चों को क्या उद्देश्य देंगे, क्या आप संदेश देना चाहते हैं? आगे वाले बच्चे भी अपना पढ़ाई के क्षेत्र में, पढ़ाई के बाद अदर जो भी उनका एम है, जिनका जो भी उनका लक्ष्य हो, उसको लोग उसमें आगे जाएं और अपने देश में, अपने देश का, अपने माता पिता और अपने विद्यालय का नाम रोशन करें, पढ़ लिख करके अच्छे नागरिक बने वो। और कुछ अपने कॉलेज के बच्चों के लिए कुछ संदेश देना चाहते हैं? मेरा कॉलेज के बच्चों के लिए यही संदेश है कि जैसा कि एक
संस्कृत में श्लोक है, विद्या ददाति विनयम विनयम ददाति पात्रत्वा धना आपनोति धनात् धर्मम ततः सुख। तो विद्यार्थी जीवन में विद्या का बहुत महत्व है। जिसके पास विद्या है, धन है, धर्म है, अच्छे मित्र हैं, वही इस संसार में सुखी व्यक्ति माना जाता है। मेरा नाम बरखा है, मैं बीएचयू की छात्रा हूँ। मैं बीएचयू की छात्रा हूँ जो कि इस समय एलएलबी में फर्स्ट ईयर की हूँ। ये बीएस सेना संगठन है, इसके लिए क्या आप क्या कहना चाहते हैं, इसको क्या प्रकाश डालना चाहते हैं? बीएन सेना जो संगठन है वो एक प्रकार का जो है वो समाज को जागरूकता, उनको कैसे बिना धर्म और जाति के एक रहना है, कैसे किसी धर्म जाति इन सबको बिना आधार बनाए कैसे हम एकत्रित होकर कोई भी काम कर सकते हैं, समाज को ज़रूरत क्या है, जो शिक्षा एक महत्वपूर्ण आधार है उसको किस प्रकार से आगे बढ़ाने का ये प्रयास जो है संगठन कर रहा है। इसी के तहत यहाँ पर मतलब कि जो बहुत प्रतिभावान विद्यार्थी हैं उनको यहाँ पर सम्मानित भी किया गया ताकि वो अपने उत्साहवर्धन करें और आगे जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में और आगे जाएं और इस प्रकार के जो है समाज, अपने देश, अपने राज्य आदि का नाम रोशन करें। आने वाली जो पीढ़ी है, जो पढ़ रहे हैं अभी छोटे बच्चे, उनके लिए क्या उद्देश्य है? मैं उनको यह कहना चाहूँगी कि क्योंकि ये ग्रामीण अंचल के जो विद्यालय होते हैं उन बच्चों को, उन विद्यार्थियों को हमेशा प्रयास करना चाहिए कि वो एक अच्छे एजुकेशन सेक्टर से जुड़े, वह बीएचयू यूनिवर्सिटी हो, जेएनयू हो, डीयू हो, कोई भी हो, ताकि वो सर्वांगीण विकास जो होता है वो अपना कर सके। और ये जो संगठन है वह इसी प्रकार का प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है, उनके उत्साह को बढ़ाता है और उनको समाज में जो है आगे आने का प्रयास हमेशा उनको आगे करता है। मैं सत्यनारायण विश्वकर्मा, एक छोटा सा संगठन बीएन सेना के नाम से, तो इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जौनपुर का रहने वाला हूँ। आज ये कैसा प्रोग्राम था, क्या उद्देश्य है? इस संगठन के माध्यम से मैं गरीब असहाय बच्चों को शिक्षा के बढ़ावा देना चाहता हूँ ताकि हमारे जो असहाय बच्चे पढ़ लिख नहीं सकते हैं उन बच्चों को हमारी तरफ से जो भी सहायता मिलेगी मैं इस संगठन के माध्यम से करना चाहता हूँ। आज कितने बच्चों को आपने यहाँ पुरस्कृत किया है? यहाँ पर मैं अपने संगठन के माध्यम से पूरे बनारस में, पूरे जौनपुर से कुछ बच्चे आए थे, कुछ आजमगढ़ से बच्चे आए थे। मैं करीब 30 से ज़्यादा बच्चों को सम्मानित किया हूँ और भविष्य में ऐसा हर ज़िले में कार्यक्रम करके मैं वहाँ से सारे बच्चों को प्रेरणा स्वरूप प्रदान करना चाहता हूँ मैं इस संगठन के माध्यम से। ये बच्चे जो हैं उनके लिए क्या आप संदेश देना चाहते हैं? मैं बच्चों को ये संदेश देना चाहता हूँ, बच्चों से ये विनती करना चाहता हूँ कि अपने माता पिता के आज्ञा का पालन करें और गार्जियन की कही हुई बातों को माने ताकि हमारे तरफ से जो सहायता मिल सके वो उन बच्चों के माता पिता को भी एहसास हो कि हमारा संगठन आगे की तरफ जा रहा है और शिक्षा के एक ऊंचाइयों को छू रहा है। जी, जैसे आपका संगठन चल रहा है तो आपसे अगर जैसे कॉलेज के ही बच्चे कि अन्य लोग भी आपसे दूसरे कॉलेज के भी बच्चे आपके एकदम ऐसा कोई नहीं है, चाहे किसी भी विद्यालय के बच्चे हों, चाहे किसी भी ज़िले के हैं कोई हैं, चाहे उत्तर प्रदेश को, चाहे कहीं भी हो, हर जगह मेरा संगठन चल रहा है। संगठन के माध्यम से मैं पूरे भारत में ही ये संस्था चलाता हूँ और ये सबको संदेश देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जितने भी बच्चे पढ़ना लिखना चाहते हैं, सक्षम नहीं है, मैं अपनी तरफ से सहायता करना चाहता हूँ संगठन के माध्यम से। आपसे कांटेक्ट किया जा सकता है किस माध्यम से? मेरा बीएन सेना संगठन का एक रजिस्ट्रेशन है, मेरा फेसबुक आईडी है, मेरा हर जगह, हर ज़िले पे, हर महानगर में, हर गांव में, हर तहसील में, हर ब्लॉक में कोई न कोई व्यक्ति हमारा संगठन का कार्य कर रहा है। उसके माध्यम से कोई की सूचना मिलने पर जो भी बच्चे आएंगे मैं उनका सहायता करूंगा। आज जैसे वाराणसी के चोलापुर क्षेत्र में, ये चोलापुर क्षेत्र जी कौन सा गाँव है? ये वाराणसी का चोलापुर कटारी गाँव में, ये धरसोना में, ये दीपराज इंटर कॉलेज विद्यालय है। मैं बनारस की इस काशी विश्वनाथ की धरती पे पहली बार एक कार्यक्रम कर रहा हूँ बीएन सेना संगठन का। और क्या कार्यालय आपका वाराणसी में भी है या मेरा कार्यालय वाराणसी में भी है। किस जगह पे है? वाराणसी में चाँदमारी के पास है मेरा कार्यालय, वहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। वहाँ पे ऑफिस में बैठे लोग हैं, हर जगह जौनपुर में है, वाराणसी में है, बनारस में है, यहाँ तक कि लखनऊ में भी है। हर जगह हम लोग तत्पर रहते हैं अपने संगठन के माध्यम से।